डिस्कस करेंगे बेटा ऐसे कौन से नेचुरल सोर्सेज है जिनमें एसिड होता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है बेटा विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है बेटा, विनेगर क्या होता है? सिरका बोलते हैं जिसको आम भाषा में। हमारी किचन में ये विनेगर यूज होता है, हम पिकल्स में या फिर सैलेड वगैरह में यूज करते हैं उसको। नेक्स्ट है बेटा ऑरेंज एंड लेमन। ऑरेंज एंड लेमन क्या है? सिट्रस फ्रूट है, खट्टे फ्रूट है, इनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। आप सिट्रस फ्रूट्स, ये सिट्रस फ्रूट है ना, सिट्रस फ्रूट से आप याद कर सकते हो कि इनमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट है बेटा टामारिन। टामारिन क्या? इमली है ना, उसमें क्या होता है बेटा? टार्टरिक एसिड होता है। नेक्स्ट है एंट स्टिंग। एंट क्या होता है बेटा? मधुमक्खी। जब मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक एसिड को इंजेक्ट कर देती है जिसकी वजह से हमें पेन होता है। ठीक है बच्चों, वो एसिड कौन सा होता है बेटा? मिथोनिक एसिड। क्या है उसका नाम? मिथेनोइक एसिड, वो जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं बेटा। किसी किसी बुक में मिथोनिक एसिड होगा, किसी किसी बुक में फॉर्मिक एसिड होगा। ठीक है बेटा, तो जब वो मधुमक्खी हमें काट लेती है वो हमारी बॉडी में एक एसिड को इंजेक्ट करते हैं विच इज नोन एज मिथेनोइक एसिड। तो हम लोग क्या करते थे है ना, या तो नींबू वगैरह रगड़ते थे या बेकिंग सोडा लगाते थे, कुछ भी है ना, बट इट्स बेस्ट सोल्यूशन है कि बेटा उसने हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड को इंजेक्ट किया। तो एसिड को न्यूट्रल कौन करता है? बेस करता है। तो हमें कोई ना कोई बेस अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा वगैरह का सॉल्यूशन बना के उसके ऊपर ऐड करना चाहिए हमें, जिससे वो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नीडल स्टिंग। नीडल स्टिंग में भी मिथोनिक एसिड होता है। अभी आप सोच रहे होगे बेटा नीडल स्टिंग क्या होता है? नीडल एक प्लांट होता है बेटा फॉरेस्ट वगैरह में। समटाइम ऐसे होता है कि है ना, जो भी आर्कोलॉजिस्ट होते हैं जो डिस्कवरी कर रहे होते हैं ना, वो गुजरते हैं इन प्लांट्स के नजदीक से। तो मान लो उनकी बॉडी में वो प्लांट की जो पत्ती है ना, उसके कांटे हैं वो उनके बॉडी के अंदर चुभ गए, तो वो उनकी बॉडी के अंदर एक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, एसिड को इंजेक्ट करते हैं विच इज नोन एज मिथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, तो वो बहुत ज्यादा बम्प्स हो जाते हैं छोटे छोटे, बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं। अभी देखो वो कुदरत थी, उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो कुदरत ने क्या किया, उसी के साथ में एक प्लांट होता है डॉग प्लांट। वो डॉग प्लांट की अगर पत्ती को उसके ऊपर हम रब कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर कुदरत में देखो कहते हैं ना फूल है तो कांटे भी हैं, वैसे अगर नीडल प्लांट के कांटे हैं तो उसके साथ ही उसका सोल्यूशन भी कुदरत में ही पड़ा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा टोमेटो। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड बेटा, कर्ड होता है दही। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। एक लैक्टिक एसिड बेटा और भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बेटा हम लोग जब वाइग्रस एक्सरसाइज कर लेते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प हो जाते हैं ना, और पेन होना शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है बेटा? जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है ना, उस दौरान हमारी बॉडी में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्लियर बेटा, एक तो लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है बेटा, एक लैक्टिक एसिड हमारे मसल में प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ वाइग्रस एक्सरसाइज। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प चढ़ जाते हैं और हमें फैटिगनेस शुरू हो जाती है, हमें दर्द कह लो या थकावट महसूस होती है। क्लियर बेटा, नेक्स्ट है बेटा स्पिनच। पालक